संख्या से पहले भी तो हिंदू और मुसलमान की गणना होती थी न। 2011 में जो 10 में जो जनगणना हुआ, तो उस जनगणना के कार्यों में हिंदू का आंकड़ा अलग, मुसलमान का आंकड़ा अलग आता था। कहाँ कभी बेचैनी था भाजपा को। भाजपा को बेचैनी इस बात के लिए है कि जातीय आंकड़े आ गए हैं, सच्चाई आ गए हैं, और सच्चाई से वो मुंह मोड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए धर्म के आड़ में उस सच्चाई को वो छुपाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं प्रवीण द पॉलिटिक्स बिहार पे आपका स्वागत है। देखिए, जातीय जनगणना के बाद भाजपा के सम्राट चौधरी का एक बड़ा स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि लालू यादव जो है वो यादव समाज से आते ही नहीं हैं, वो गडेरिया समाज से आते हैं। इस पे हमारे साथ बात करने के लिए आजाद अहमद सर हैं, आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। सर, ऐसा स्टेटमेंट आया है सम्राट चौधरी का। देखिए, सम्राट चौधरी जी गंभीर आदमी है नहीं, अपने कर्तव्यों के प्रति कभी भी गंभीरता नहीं दिखाए हैं। वो बयानवीर हैं और प्रवक्ता का काम भी वही करते हैं। उनके यहाँ प्रवक्ता का कोई काम नहीं रह गया, इसीलिए इस तरह का भाषा, इस तरह की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जातीय गणना के बाद देश स्तर पर जो माहौल बना है और देश स्तर पर जो भाजपा के खिलाफ कहीं ना कहीं लोगों में जो चेतना दिख रही है, लोगों में जो अवेयरनेस दिख रही है, उससे भाजपा घबराई हुई है। भाजपा कल तक धर्म की राजनीति करती थी और धर्म के आधार पर नफरत बढ़ा करके देश के लोगों को बरगलाने का काम करती थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के लोगों ने जो सच और सच्चाई है और जो आंकड़ों के साथ 1931 के बाद हम पहली बार बिहार से जो जातीय गणना करा करके देश के स्तर पर नज़ीर प्रस्तुत किए हैं, उसके कारण भाजपा खेमे में बेचैनी है, बौखलाहट है। और इसी बेचैनी और बौखलाहट का परिणाम है कि प्रधानमंत्री स्तर से लेकर के मंडल अध्यक्ष तक भाजपा के खेमे में जातीय गणना पर जिस तरह का बोली और जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की जा रही है, ये स्पष्ट करता है कि इनको जातीय गणना और जातीय गणना के बाद जो आंकड़े और सच्चाई आए हैं उससे बेचैनी है। उनको समझ में आ गया है कि हमारी राजनीतिक रोटी अब नहीं सिकने वाली है। हम जो आंच पर धीरे धीरे रोटी नफ़रत का खिलाया करते थे लोगों को, अब लोग नफ़रत का रोटी नहीं खाना चाहते हैं। अब लोग मोहब्बत की रोटी खाना चाहते हैं और लोग अपने हक और अधिकार के प्रति जो संवेदनशीलता दिखा रहे हैं, जो लोगों का चेतना विकसित हुआ है कि हमको हक और अधिकार देने में भाजपा रुकावट है, भाजपा कहीं ना कहीं धरातल पर जो काम हम कर रहे हैं उससे लोगों को ये समझ में आ गया है कि चूँकि महागठबंधन सरकार ने जिस तरह से जातीय गणना कराया और जिस तरह से माननीय पटना हाईकोर्ट ने कहा कि ये किसी का अधिकार छीनने के लिए नहीं बल्कि अधिकार देने के लिए, और जो नीति बनाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब यह आंकड़े रोकवाने के लिए गए तब कहा कि हम किसी को नीति बनाने से नहीं रोक सकते हैं, आंकड़ों को रोकने का कोई बात ही नहीं है। तो उसके बाद से इनको लगा कि हम जिस चाल को आगे बढ़ाना चाहते थे वो चाल अब चलने वाला नहीं है। अब देखे होंगे सर्टेन डे के लिए जब ये हाईकोर्ट के द्वारा स्टे किया गया तो भाजपा के सभी कार्यालयों में, चाहे मंडल कार्यालय हो, चाहे प्रदेश कार्यालय हो, चाहे राष्ट्रीय कार्यालय हो, सब जगह मिठाइयाँ बटी थी और सब जगह कहीं ना कहीं गुलाल उड़ाए गए थे। किस लिए? कि गरीबों को उसका अधिकार नहीं मिलने वाला है, गरीबों को उसका हक नहीं मिलने वाला है। पिछड़े अति पिछड़ों को जो हम हक और अधिकार देना चाहते हैं वो रोकने वाले थे, और रोकने वाले कभी नहीं चाहेंगे कि इस आंकड़े को हम सच और सच्चाई के साथ सामने आने दें। सर, एक और बड़ा आरोप लग रहा है कि बिहार के जितने भी तमाम लोग हैं, कुछ लोग और तमाम पार्टियां जो वो कह रही है कि ये फर्जी रिपोर्ट है, हमारी जाति को कम कोई पार्टियां नहीं कह रही है, वही पार्टी कह रही है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। जो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि जातीय गणना हो, उसी के पीछ पर जाने वाले लोग इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा कोई दूसरे नहीं कर रहे हैं। डर तो उनको इतना हो गया है कि अब वो देख रहे हैं, नहीं, एजेंडा उनका चेंज हो गया। प्रधानमंत्री जी अब कहाँ नफरत की भाषा इस्तेमाल करते हैं, कहाँ धर्म की भाषा इस्तेमाल करते हैं। अब वो गरीब 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 की बात करते हैं, सिर्फ गरीब की बात करते हैं। गरीबों को लाइन में लगवा करके 2 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल के लिए कहीं ना कहीं तड़पाने का काम करते हैं। और हम स्पष्ट रूप से बताने का काम करते हैं कि हम हल के लिए कहीं ना कहीं तड़पाने का काम करते हैं। और हम स्पष्ट रूप से
बताने का काम करते हैं कि हम हक और अधिकार दे करके, उनको सम्मान दे करके, उनको गले लगा करके, उनके प्रति जो हमारी सोच है वह स्पष्ट है कि हम उसको हर स्तर पर आगे ले जाना चाहते हैं। एक और सवाल, आखिरी सवाल सर, कि क्या जिसकी जितनी भागीदारी होगी क्या उसको इतना हिस्सेदारी अब मिल अच्छा, पाएगी? ये बताइए कि जिसके पास जितनी भागीदारी रहेगी उसको हिस्सेदारी दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? उसको हिस्सेदारी से कैसे आप अलग कर दीजिएगा? आप जिस तरह से हिस्सेदारी को अपने पास घसीट करके रखे हुए थे, कहीं ना कहीं रोक करके रखे हुए थे, हम दो हमारे दो की नीतियों के कारण सारे संपत्तियों पर आपने जो कब्जा कर लिया था, वो संपत्तियों का बंटवारा होगा कि नहीं होगा, ये समझने की आवश्यकता है। और जो हम दो हमारे दो वाले लोग हैं, इसी कारण बेचैन हैं कि अब हमको सबको हिस्सा देना होगा। अब 2 किलो गेहूं और 2 किलो चावल से लोग संतुष्ट नहीं होने वाले हैं, क्योंकि जब आप सत्ता में आए थे तो लोग 45 करोड़ थे बीपीएल से नीचे, और अब 9 साल के बाद ये 85 करोड़ हो गए, दुगना की संख्या बढ़ गई। आपने उनके लिए कौन सी योजनाएं बनाई, उनके लिए कौन से कार्य किए, उनको किस तरह से विकास के आयाम में जोड़ा, ये स्पष्ट कीजिए प्रधानमंत्री जी। भारतीय जनता पार्टी के लोग, आपके पास कोई जवाब नहीं है, तो आप ऐसे सवाल लेकर के आते हैं जिस सवालों का कोई जवाब हो ही नहीं सकता। सर, आप अभी कह रहे थे कि बीजेपी अब धर्म की भाषा से बात नहीं करे, गरीबों की बात पे मजबूर किया है। बीजेपी के एमएलए हैं हरिभूषण ठाकुर, उन्होंने इस रिपोर्ट के बाद कहा कि बिहार को हिंदू राज्य बना देना चाहिए। देखिए, बचौल जी हों या और लोग हों, इन लोगों की बात का कोई मतलब भी नहीं है, इनको कोई महत्व भी नहीं देता है, क्योंकि ये लोग महत्वहीन हैं। समाज के अंदर भी इन लोगों को स्वीकार्यता नहीं है, इसीलिए ये अपने आप को आडंबर के रूप में लोगों के बीच ला करके अपने आप को स्थापित रखने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। इस बयान का कोई मतलब नहीं है। बयान का तभी मतलब सार्थक होगा जब हम जातीय गणना कराए हैं उसके संबंध में भाजपा के नेता घोषणा करें कि हम राष्ट्रीय स्तर पर जो जनगणना का कार्य होना है उसमें जातीय जनगणना का हम एक कॉलम जोड़ करके सबको हक और अधिकार देने के प्रति सोच रखते हैं। ये बात अगर भाजपा नहीं कहेगी तो अब उसकी राजनीति कहीं चलने वाली नहीं है, चाहे जितना भी प्रलाप कर लें। अब लोग ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, अब लोग ये सुनने के लिए तैयार हैं कि हमारा हक और अधिकार कौन देगा। सर, उन्होंने एक बात और कही थी कि मुसलमानों की जो आबादी भी इतना % हुआ है बिहार में, वो कहीं ना कहीं खतरा है बिहार के लिए, उसी को लेकर उन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र। अच्छे ये बताइए, ये संख्या से पहले भी तो हिंदू और मुसलमान की गणना होती थी ना। 2011 में जो 10 में जो जनगणना हुआ तो उस जनगणना के कार्यों में हिंदू का आंकड़ा अलग, मुसलमान का आंकड़ा अलग आता था। कहाँ कभी बेचैनी था भाजपा को? भाजपा को बेचैनी इस बात के लिए है कि जातीय आंकड़े आ गए हैं, सच्चाई आ गए हैं, और सच्चाई से वो मुंह मोड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए धर्म के आड़ में उस सच्चाई को वो छुपाना चाहते हैं। लेकिन अब लोग धर्म की बात नहीं सुनना चाहते हैं, अब लोग सुनना चाहते हैं कि हमारी जो संख्या है उसके अनुपात में हमको हक और अधिकार दीजिएगा कि नहीं, ये लोग सुनना चाहते हैं, और इस पर काम कीजिएगा कि नहीं ये बताइए। हमारे साथ एजाज अहमद थे, आप उनको सुन रहे थे, आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे तमाम द पॉलिटिक्स बिहार देखते रहे। धन्यवाद।